हेलो एवरीवन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज जी। अर्थ का मतलब, ऑन अर्थ का मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर। ये आप अर्थ है, इस अर्थ को हमने अप्रॉक्सीमेटली क्या मान लिया, स्फेरिकल मान लिया। क्या मान लिया? ऐसा है नहीं, वैसे एज्यूम कर लिया कि अर्थ स्फेरिकल है और मान लेते हैं इसका रेडियस आर है और मास कैपिटल एम। ये जहाँ पे भी आप हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हैं, ये भी सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे आप हैं, ये भी सरफेस है, यहाँ पे हैं, ये भी आप सरफेस है, ठीक है। ये जो है ना, ये सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है ये रेडियस है, ये ऑन द सरफेस है। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लिया है, जी, ठीक है। और जो जी है हमारा, समझ रहे हैं, ऑन द सरफेस है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लिया, जी। तो जी जो हमारा दिया होता है वो कितना होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम, अर्थ का मास बटे डिस्टेंस कितना है यहाँ से, देखिए रेडियस ही तो है, आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल जी कैपिटल एम और कैपिटल आर अगर पुट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आप लिख सकते हैं कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो भी है, जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -11 होता है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 10 टू द पावर 6 मीटर। ये सब पुट करके जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात क्या होती है कि अगर हम क्वेश्चन में कह रहा है इफ जी डैश इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम अबव जाएं तो यहाँ पे अगर हम हैं, मान लेते हैं ये रेडियस हमारा कितना है, ये रेडियस r है, यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, इससे कितना ऊपर गए, h हाइट ऊपर गए, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लेने बोला है, g डैश, ठीक है। यहाँ अगर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है कि बोर्ड में थोड़ा सा छूट रहा है, ठीक है। मान लेते हम यहाँ पे हम, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, g। अब रेडियली आउटवर्ड कितना जा रहे हैं, h हाइट ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने कितना लिया, g डैश। समझ रहे हैं, मतलब कहीं पे भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे भी ले सकते हैं। यहाँ पे r रेडियस है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, g। यहाँ से हम कितना ऊपर गए, h ऊपर गए, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने कितना, g डैश मान लिया। तो g डैश रेडियली अगर आउटवर्ड जा रहे हैं अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, कहीं से भी जा सकते हैं, आपको लगता है नीचे जा रहे हैं, नहीं, ये अबव ही जा रहे हैं, रेडियली आउटवर्ड। आपको हमेशा अपने आप को जहाँ पे आप हैं वहाँ पे आप ऊपर लगते हैं, ठीक है। वहाँ से हम, जैसे यहाँ पे हम, ठीक है, रेडियस r है, यहाँ पे हमने कितना नीचे गया, h नीचे, तो यहाँ पे g डैश और यहाँ पे कितना हमारा g, ठीक है। तो जो g डैश है, कौन है, g डैश, वो क्या होगा बताइए, ये r है और डिस्टेंस कितना लिया हमने, h नहीं, r प्लस h। देखिए डिस्टेंस कितना होगा, सेंटर ऑफ अर्थ से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस r प्लस h, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे एक सर्कल भी, स्फीयर भी ड्रॉ करें तो इस स्फीयर के अंदर पूरा का पूरा अर्थ का मास आ जा रहा है। अंदर घुसने से ऐसा नहीं होगा, वो बाद में आप जानेंगे, ठीक है। ये पूरा मास हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैपिटल R का स्क्वायर है, यहाँ पे GM देखिए GM ऊपर दोनों का सेम है, यहाँ पे R स्क्वायर है, यहाँ पे R प्लस H का होल स्क्वायर है। तो नीचे में अगर देखा जाए तो दूसरे वाले केस में नीचे ज़्यादा है, नीचे का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वैल्यू डिक्रीज करेगा। दैट इज़ यहाँ पे कम है, यहाँ ज़्यादा है, और यहाँ कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, और नीचे का वैल्यू यहाँ ज़्यादा होने की वजह से g डैश हमारा क्या हो गया, कम हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा सही हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। तो ये सारी बातें उतार लीजिए। अब किताबों में कुछ चीज़ें दी हुई रहती है। अब एक बात आप याद रख लें, यहाँ पे हम हाइट में जाएं अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो जी का वैल्यू हमारा डिक्रीज करेगा, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा, मतलब वेट घटेगा, साथ में वेट भी घटेगा, क्योंकि वेट बराबर क्या होता है, वेट का फॉर्मूला क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट किस पे डिपेंड किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो ज्यों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करेगा तो आपका वेट भी डिक्रीज करेगा, मतलब अबव द सरफेस ऑफ अर्थ अगर जाएं, रेडियली आउटवर्ड जाएं, सरफेस से ऊपर हम चलते जाएं, तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा, साथ में बॉडी का वेट भी डिक्रीज होते जाएगा, ओके। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, सरफेस में। अगर आप अंदर में जाएं तो भी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ का होगा वो डिक्रीज होगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, अर्थ के सरफेस में, याद रख लें आप, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, अर्थ के सरफेस में। तो हाइट में अगर जाएं तो भी डिक्रीज होगा, और अगर अंदर चले जाएं तो भी डिक्रीज होगा, क्योंकि मास एक फैक्टर होगा वहाँ पे। लेकिन अर्थ एक्चुअल में कैसा है बताइए, अर्थ एक्चुअल में अंडाकार टाइप का है, ये हमारा पोल है और यहाँ पे इक्वेटर है। अगर हम सरफेस की बात करें, अर्थ के सरफेस की बात करें, आई एम सॉरी, ये इक्वेटर है और ये पोल है। पोल ज़्यादा नज़दीक है, जिसकी वजह से
ग्रेविटी जो होगा पोल में ज़्यादा होगा और इक्वेटर में कम होगा। तो अगर आपको बोला जाए सरफेस में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, पोल में, और सबसे कम कहाँ पे होता है, इक्वेटर में, ये आपको याद रखना है। तो इसमें यही सारी बातें हैं, और इसमें अगर कोई आपको बात न समझ आए तो मुझे आप बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।